कुछ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा गीता के श्लोक ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो सीखे हुए हैं गीता, बट कुछ लोग नए नए आए हुए हैं, बिल्कुल गीता से उनका कुछ टच नहीं है, तो तंत्र सीखना चाहते हो, लेकिन गीता का बेस के बिना तंत्र सीखने से हानि हो सकती है। सो यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू एंड व्हाई यू आर गेटिंग, क्यों उसमें तुम जा रहे हो, क्यों तंत्र सीख रहे हो। बहुत सारे लोग सिद्धियों की वजह से आए, ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब के वीडियोस देख करके आए, और तंत्र में आजकल बहुत तंत्र की बातें हो रही हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम इत्यादि पे। एक प्रकार से अच्छा भी है कि तंत्र का प्रचार हो रहा है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, तो आप लोग उसमें पढ़ना नहीं, इसलिए थोड़ा सा गीता को पढ़ा देती हूँ। आप लोग पहले अपने आप को एनालाइज करो कि आप हो कौन, ठीक है। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, भगवद गीता का ये ज्ञान कितने साल पुराना है? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? आदिकाल से, जब से सूर्य है तब से है। ये मत सोचना कि केवल 5000 साल पहले आया। इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवासवान मनवे प्राह मुनिर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षियो विदुः स कालेने हमाता योगो नष्ट परंतपः स एवाय मया त्यद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम हेतत् उत्तमम। ये जो ज्ञान है गीता का, भगवान श्री कृष्ण ने दिया, अर्जुन को दिया। क्यों दिया? भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त है, भक्तो असी, और दूसरा क्या? सखा चेती। भगवान ने 2 रिलेशन बताए। एक भक्त, भक्त कौन होता है? भगवान का भाग। आप भक्त हो कि नहीं हो? है ना? आप विभक्त नहीं हो, विभक्त यानी डिवाइडेड। आप भगवान से दूर नहीं हो, आप तो भगवान से जुड़े हो, तो आप भगवान के भाग। और दूसरा भगवान बोलते हैं इतना ही नहीं है, सखा चेती, तुम मेरे सखा हो, फ्रेंड। कितना अच्छा रिलेशन है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप में क्या होता है? फ्रेंडशिप में हम एक दूसरे से सीक्रेट्स शेयर करते हैं, है ना। फ्रेंडशिप वो दोस्ती, मतलब दोस्ती का रिश्ता इतना सुंदर होता है, आप अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो, आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो। कई बार वो सारी बातें जो माँ बाप से नहीं शेयर कर सकते वो अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं। माँ बाप से तो डर भी लगता है ना, कभी कभी लगता है ना, माँ डांटेगी, माँ मारेगी, माँ गुस्सा करेगी, लगता है ना मम्मी पापा से डर। दोस्त से लगता है क्या? दोस्त से डर नहीं लगता। तो आप तो माँ की पूजा करते हो तो बार बार सुनते होगे माँ ना सजा भी देती है, माँ ना दंड भी देती है। मैंने बहुत सुन लिया। मैंने कहा मेरे को दंड बंद नहीं चाहिए भाई, मेरे को ऐसा रिश्ता चाहिए भगवान से कि मैं कुछ भी बोलूँ तू सह के ले। दोस्त को 10 गालियाँ दो तो क्या बोलेगा? दोस्त को तो इनफैक्ट गाली दे तो प्यार आता है। दोस्त से कभी हम बोलते क्या है ना, 2-4 गालियाँ दे तो लगता है अच्छा अभी तो दोस्त है। फील आता है ना। तो मुझे तो भगवान ऐसा चाहिए जिसको 2-4 गालियाँ भी दूँ ना तो लगे हाँ, फिर वो भी बुरा नहीं माने। अब ये शेरा वाली, ये काली, इनके सामने तो लोग बोलते ज़्यादा बोलना नहीं, नो कुछ भी कर देगी, क्योंकि ये माँ है। तो माँ
का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, नो डाउट, लेकिन दोस्ती का रिश्ता जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए तो, ठीक है ना। तो भगवान ने जब गीता दी, भगवान ने अपने आप को हमारे लेवल पे ला दिया, बोला तुम डरो वरो मत किसी चीज़ से। मेरे ही अलग अलग रूप है, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस भाव से जब हम गीता पढ़ते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ टॉकिंग टू मी, और मेरा दोस्त जब मुझे सलाह देगा, जब मेरा दोस्त मुझे काउंसिल करेगा, दोस्त वो होता है जो इन एंड आउट जानता है, दोस्त वो होता है जो बिंदास है, सच्चा दोस्त वो होता है जो मुंह पे खरी खोटी सुना दे, क्योंकि उसको तुम्हारे भले की चिंता है, खरी खोटी सुना दे, भले की चिंता है। तो भगवान बोलते तू मेरा सखा है, तो भगवान मेरा सच्चा दोस्त है, वो मुझे सुना रहा है, वो मुझे बता रहा है कि तू किस रास्ते चल रहा है, तो मैं उसकी बात सुनूं। तो आज जो भगवान बताएंगे, हम सबको दोस्ती खाते में बता रहे हो क्या, हमारे भगवान दोस्त हैं, मेरे तो कृष्ण बहुत दोस्त हैं, तुम्हारे भी दोस्त हैं उसी खाते में, ठीक है। तो दोस्ती खाते में भगवान सिखा रहे हैं कुछ कुछ, तो लेट अस सी कि वो क्या सिखा रहे हैं। कुछ कुछ लोग आज मैंने सातवां कल हम लोगों ने कर्म की फिलॉसफी को समझा। कर्म विकर्म अकर्म है, पता है ना। अकर्म कैसे होंगे, जब भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो उसका फल भोग हमको नहीं करना पड़ता, उसका फल भोग भगवान अपने में ले लेते हैं। तो साधु संत महात्मा भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए ही जीते हैं। साधु संत, कई बार क्या होता है, गीता में लोग द्वैत अद्वैत की बात करते हैं बहुत, भगवान ने सब टॉपिक्स को टच किया है। 6वें अध्याय में पूरी तरह से अद्वैत को समझाया भगवान ने। 6वें अध्याय को मैं कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर अलग जोन में जाना पड़ता है, बट उसी के कुछ भाग 7वें भाग में मैं कवर कर रही हूँ। तो भक्त और भगवान देखने में तो द्वैत है, देखने में तो दो है, लेकिन जो उच्च कोटि का जो भक्त होता है उसको हर एक में भगवान नजर आते हैं। समझा रही बात। तो भक्त तो है ही, लेकिन हर एक के अंदर वही भगवान नजर आ रहा है। तो मेरे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भी सेम भगवान है। तो कहने को तो मैं भी अलग हूँ, तुम भी अलग हो, लेकिन जो दृष्टि में वही आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर, वही भगवान मेरे अंदर, वही भगवान तुम्हारे अंदर। तो जब सब कुछ भगवान में दिखाई दे रहा है, जब सब कुछ कृष्ण में दिखाई दे रहा है, सब कुछ देवी में दिखाई दे रहा है, तुम में और मुझे तो कोई अंतर रहा नहीं ना फिर। तो द्वैत कहाँ रहा फिर, वहाँ द्वैत तो है ही नहीं, वहाँ तो अद्वैत हो गया। तो गीता जब आप पढ़ते हो तो इसमें एक तरफा ही विवेचन नहीं है कि अद्वैत और द्वैत, इसमें भगवान ने दोनों तरीके से बताया है। ज्ञानी होता है एक दो मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के, गीता में बताया भगवान ने, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। उसको भगवान ने कर्मयोग कहा, कर्मयोग कहा। तो ज्ञानी में और भक्त में क्या अंतर है, ज्ञानी आत्मवत सबको देखता है कि सबके अंदर वही एक आत्मा है। भक्त में क्या अंतर है, भक्त अपने इष्ट को सबके अंदर देखता है। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, उनको सारा जगत श्री कृष्ण में नजर आता था, तो वो सबकी सेवा ऐसे ही करती हैं कि कृष्ण की ही सेवा वो कर रही है। ज्ञानी जो है वो आत्मवत सबको देखता है। ज्ञान मार्ग का पूरी तरह से भगवान ने 6वें अध्याय में सब कैसे ध्यान करना है, कैसे बैठना है, सब कुछ बताया है। जिसको सुनना हो प्लीज़ वापस से जाकर के चैप्टर 6 के जितने लेक्चर्स हैं जरूर सुनना। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, सीधे चैप्टर 6 में जंप करोगे तो कई बार समझ में नहीं आ सकता, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे का भी देखना। आज हम लोग चैप्टर 7 के श्लोक लेते हैं। चलो चैप्टर 6 से ही बोल देती हूँ। श्लोक के अर्थ समझाते थे, ठीक है ना। 24 श्लोक नंबर 24। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनस्सैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प
तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरुपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इसमें एक बात बोली, श्रद्धा से योगाभ्यास करें। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो अब हम यहाँ पर किसके साथ योग करने वाले हैं, किसके साथ जुड़ने वाले हैं? भगवान के साथ। कैसे जुड़ना चाहिए? श्रद्धा के साथ। और क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रित करना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि मैं तारा रहस्यम के कुछ श्लोक लूँगी। लोगों को लगता है तंत्र मतलब सब कुछ अलाउड है, पंचमकार तंत्र का फेमस है और जैसी पब्लिसिटी हुई है कि तंत्र में तो सब कुछ अलाउ है। भक्ति मार्ग में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते कि बार बार इंद्रियों को संयम करना है, मन को वश में रखना है। ये बात कान को अच्छी लगती नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कुलार्णव तंत्र भी खोल करके समझाया था। आज तारा रहस्य में से भी कुछ श्लोक लेकर के निकालूंगी, ठीक है। तो श्रद्धा की बात करी है। श्रद्धा क्या होती है? कल हमने पढ़ा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, पता है? सात्विक श्रद्धा, रासिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। जैसे ही कल एक ही स्टेटमेंट कल हमने लिया है, कल इसने मेरे को एग्जाम पकड़ा दिया है, अभी मैं वो एग्जाम को छिन्न भिन्न करती रहती हूँ बोल रहा है मुझे अच्छा लगता है जब मुझे साइंटिस्ट लोग मिलते हैं तो वो कन्वर्सेशन अलग तरह की होती है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। या देवी, देवी का अर्थ है मूल प्रकृति, सभी भूत में श्रद्धा के रूप में है। तो मूल प्रकृति का कल हमने तीन तरीका बताया। मूल प्रकृति रजोगुणी होती है, सतोगुणी होती है, तमोगुणी होती है। तो या देवी, जो देवी सब में श्रद्धा के रूप में है, तो देवी इज इक्वल टू श्रद्धा, ठीक। देवी इज इक्वल टू सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सो श्रद्धा इज इक्वल टू सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। इसलिए देवी इज इक्वल टू श्रद्धा, श्रद्धा इज इक्वल टू सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है फॉर्मूला। अभी मैंने बोला, तुम लोग को लग रहा है माता जी ऐसी बोल रही है, अब भगवान कृष्ण इसके ऊपर मोहर लगाएंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे। मैं तंत्र में और गीता में जोड़ जोड़ के बता रही हूँ, समझ में आया? ये मत समझना तंत्र अलग है और गीता अलग है, साइंस है पूरी। चलिए, तो भगवान ने बोला श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करना है, मन को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। बेचारा अर्जुन तुम्हारी जैसी हालत है उसकी भी भगवान फिर क्या बोलते हैं? शनै शनैर शनै शनैर उपरमेत बुद्ध्या धृति गृह्यतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान मार्ग में चलना है ना, तो माइंड एकदम खाली होना चाहिए। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, माँ जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है, बट माँ समाधि नहीं लग रही है। समाधि क्यों नहीं लग रही है? कोई टेंशन नहीं है, सब मस्ती है, तो फिर क्यों टेंशन नहीं लग रही? क्योंकि माइंड खाली नहीं है भाई तुम्हारा। तुमको समाधि चाहिए ना। समाधि भी टाइप की होती है, जड़ समाधि, भाव समाधि। अभी तुम लोग जब कीर्तन कर रहे थे, ऐसे ट्रांस में खोए थे, भूल गए कि वो माइक में गा रही कि नहीं गा रही है, तुम अपने ही बजाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। कोई आंख भी नहीं खोल रहा है, मैंने बीच में आंख खोल के देखा देखो, देखना था बच्चों को, मजा आ गया, आनंद आ गया, सब खोए हुए एकदम। वो जो खोना था कि मन में कोई विचार नहीं आ रहा, केवल वो मंत्र घूम रहा है, मंत्र घूम रहा है, वो समाधि है। तुमको लगता है समाधि मतलब कुछ तो एकदम ऐसा हवा में उड़ने लगोगे, ऐसे पंख निकल जाएंगे तुम्हारे एंजल जैसे, या तो अंदर से ऐसा लाइट का शो शुरू हो जाएगा, सर्कस, ऐसा बिजली खुलेगी अंदर से, ऐसा उधर डिस्को लाइट चलती नहीं, यहाँ भी अंदर लाल लाइट, पीली लाइट, नीली लाइट,
तुमको समाधि वो लगता है, वो समाधि नहीं है, कल्पनाएं हैं वो। समाधि का अर्थ होता है खो जाना, सम्यक मन एकदम ऐसा एक जगह के टिक जाए, उसको कहते हैं समाधि।